हौसलों की तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार, मैं अजय गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग जो है मैथ में परसेंटेज स्टार्ट किए हुए हैं और परसेंटेज का बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगाज किए हुए हैं। 2 क्लास हम लोग परसेंटेज का ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा ये परसेंटेज का तीसरा क्लास है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग से परसेंटेज को लेके चल रहे हैं। अगर आप शुरू से बने हैं तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको फिर मैथ का क्लास कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी गारंटी कि आपको यहाँ से मैथ कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप स्टार्टिंग से कीजिए, है ना। पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तब फिर आज का वीडियो देखिएगा। आज हमारा ये परसेंटेज का तीसरा क्लास है। कम समय का क्लास है ना। 20 मिनट 25 मिनट का क्लास है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्लास नहीं है। आप उसको जा कर के देख लें। धीरे धीरे टाइम भी बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले फिर से आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए। अभी जाइए और सबसे पहले आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, जितना भी है आपका ग्रुप है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसमें जा कर के आप शेयर करें। ये आपका एक छोटा सा प्रयास रहना चाहिए। डेली आपका एक रूटीन होना चाहिए कि क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी जैसे ही आपके पास वीडियो जाए, वीडियो का लिंक जाए नोटिफिकेशन में, आप तुरंत एक दूसरे को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, ये मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो चलिए आते हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बोलता यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है कितना, 1/100, है ना। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मान के चलना है कि जब मानने की बारी आएगी तो आपको ये मान लेना है कि हर चीज़ 100% है। ठीक है, जितना भी है सब कुछ 100% है। ठीक है, ये मान लेना आपको। देखिए, बोलता है कि कुल विद्यार्थियों का, यानी कुल विद्यार्थी अगर बात कर रहा है तो कुल विद्यार्थी 100% होगा। कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं। आप हमें बताइएगा, अगर 60% लड़के हैं तो 40% बच रहा है, और 40% क्या होगी, लड़की होगी। यही ना होगा जी। अगर 60% लड़का है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, बोलेंगे 40% होगा ना। बोलता है देखिए, लड़कियों की संख्या दिया हुआ 972। देखिए, परसेंट में दिया हुआ 40 हम निकाले, लेकिन संख्या में कितना दिया, 972। तब बोल सकते हैं 972 जो होगा 40 का ही तो वैल्यू होगा ना। बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिखिए 40% का वैल्यू 972, तो 1 का वैल्यू 972/40। आपको बोल रहे हैं विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। कितना लड़का है, 60 है। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे, 60 से। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 2 का 4, 2 3 का 6, इधर काट देंगे, 2 4 का 8, बचेगा 1 ना, 17 हो जाएगा। 2 8 का 16, 2 6 का 12। अगर बोलता कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 100 से गुना करते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, है ना। देखिए, 3 6 का 18 का 8, 3 8 का 24 और 1 25 का 5, और 3 4 का 12, 12 और 2 14, 1458 आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए, गुना भाग बढ़िया से कर लीजिएगा आप खुद से, है ना। 1458 क्या है, लड़के हैं। बोलिए, आपको कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगा। फिर से देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियां कितना, 30%। अगर 70% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 30%। लेकिन लड़कियों की संख्या कितना दिया, 504। बोलेंगे 30% का वैल्यू तो ही 504 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 504/30। आपको बोल रहा है लड़कों की संख्या, नहीं, फिर से लड़कों की संख्या नहीं, 70 से गुना करने बोल रहा है। 1 0 0 काट देंगे, इधर काट देंगे, 16 3 48, बचेगा 2, 3 8 का 24।
अब गुना करेंगे 7 8 56 का 6 हाथ में बचेगा 5 और 7 6 का 42, 42 और 5 47 का 7 और 7 1 का 7 और 4 11, 1176 आपका लड़का है। कुल विद्यार्थी पूछा आप कितना से गुना करते हैं? 100 से, है ना। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग पर। देखिएगा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुआ, यानी जितना भी विद्यार्थी होगा अपने में 100% होगा। 65% क्या हुआ है? पास हुआ है। तो बोलेगा फेल कितना हो जाएगा? बोलेंगे 35%। जब 65% पास हुआ तो फेल 35 ना होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना फेल हो रहा है? 420। तो हम बोलेंगे यानी ये जो 420 हो कितना परसेंट का वैल्यू है? 35 का वैल्यू है 420। तो अगर एक का वैल्यू बात करेंगे तो 420 बट्टे का कितना हो जाएगा? 35। तो बोल रहा है कुल परीक्षार्थी, यानी अब कुल पूछ रहा है, यानी सब, तो सब पूछ रहा है यानी टोटल, यानी 100 से गुना। देखिए 7 5 का 35, 7 6 का 42 और ये कट जाएगा 12 12, 12 गुने 100 यानी आपका हो जाएगा 1200। 1200 विद्यार्थी आपका हो जाएगा क्या आंसर? देखिए गुना उना अच्छा से करिएगा, थोड़ा गड़बड़ नहीं कीजिएगा, है ना। क्लियर है आपको? आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 38 लड़कियों की एक कक्षा में 38 लड़कियों की कक्षा में 3 अनुपस्थित है। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट है, मतलब 35 ही प्रेजेंट है। अगर 38 लड़की की कक्षा उसमें से 3 अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना है? 35 है, ठीक। शेष का मतलब प्रेजेंट का जो उपस्थित है, शेष का मतलब कौन? जो प्रेजेंट है उसका ना। तो शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया, यानी शेष का 20% यानी 35 का 20%। तो 35 का 20% का वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होता है, बता चुके हम। तो यानी 1/5 यानी कितना? 7। यानी 35 में से 7 ने तो अपना काम किया ही नहीं, तो नहीं किया तो उसको घटा देंगे। तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया? तो 35 में से 7 जब नहीं किया तो किया कितना लड़की लोग? बोलेंगे 28। क्या हो गया आंसर? बोलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसा है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़की, यानी लड़के तथा लड़की यानी बॉयज़ और गर्ल्स। देखिए बॉयज़ है और गर्ल्स है, इसका रेशियो दिया हुआ 3:2 है, यानी ये बॉयज़ 3 है और गर्ल्स कितना है? 2 है। ये अनुपात है दोस्तों, अनुपात है, ये रियल नहीं है। 3 और 2 रियल नहीं है, ये अनुपात है। हम इसको 30 और 20 भी मान सकते हैं, 300 200 भी मान सकते हैं, 3000 और 2000 मान सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं जब भी ये आपको रेशियो में आएगा ना तो इसको अपने से 2 0 बैठा दीजिए। परसेंटेज में घटाने बढ़ाने बड़ा आसान हो जाएगा आपको। हम बोलेंगे लड़कों की संख्या 300 है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 200। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। अब बोलता है यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, यानी लड़का जो है 20% क्या है? वयस्क है। तो 300 का 20%, 300 का 20%, 20% का मतलब 1/5 और 1/5 निकाल देंगे इसका, कितना आएगा? 60। यानी 60 क्या है? वयस्क है। तो बोलेंगे वयस्क कितना है? 60 है। हम लोग को पूछ क्या रहा है? अवयस्क है, तो वयस्क को कहाँ निकालेगा? अवयस्क को डायरेक्ट निकाल दीजिए ना। ऐसे देखिए फिर से हम लोग 300 और 200 मानेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बोलता है 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। तो अवयस्क विद्यार्थियों का परसेंट बताइए। आप हमें बताइए कि जितना लड़का है उसका 20% वयस्क है, तो 80% अवयस्क नहीं होगा? अगर 20% वयस्क है तो 80% अवयस्क होगा ना जी। तो 300 का 80% निकाल दीजिएगा, देखिए 240 आएगा। 300 का जब 80% निकालेंगे, 2 0 2 0 खत्म, यानी 240। तब बोलेंगे वयस्क लड़का, अवयस्क लड़का कितना है? 240।
अब 25% लड़कियां देखिए व्यस्क हैं, 25% लड़कियां क्या है व्यस्क है, तो 75% अव्यस्क होगी। तो 200 का 75% निकाल दीजिए। अब देखिए 200 का 75% निकाल दीजिएगा तो 150 होता है, ये बोल देंगे कितना 150। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है? आप हम बताइए, ये अव्यस्क ये भी अव्यस्क, टोटल मिलाकर के कितना व्यस्क हुआ? बोलेंगे 240 और 150 कितना 390। 390 क्या है? अव्यस्क है। लेकिन हमको संख्या नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तब बोलेंगे 390 अव्यस्क तो है, लेकिन कितना विद्यार्थी में से? तब बोलेंगे विद्यार्थी 300 200 टोटल तो 500 है। नहीं है, 390 अव्यस्क है, लेकिन टोटल कितने विद्यार्थी में से? बोलेंगे कितना विद्यार्थी? 500 में से। परसेंटेज निकालना, इसलिए 100 से गुना। देखिए काट देंगे, 5 7 का 35, 5 8 का 40, 78% आपका आंसर। 78% आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है? आइए सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। देखिए किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियां यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। बोलता है ये कितना है? 4:1 है, यानी ये 4 और ये कितना 1 है। हम इसको 400 और इसको 100 मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। बोलता है 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? मिलने वाला नहीं निकालना है, नहीं मिलने वालों को निकालना है। आप हमें बताइए, लड़कों का 75% को मिलता है तो 25% को नहीं मिलता होगा। तो 400 का 25%, 25% मतलब 1/4, और 400 का 1/4 निकालेंगे मतलब निकलेगा कितना? 100। ये नहीं निकलेगा। 70% लड़कियों को मिलती है तो 30% लड़कियों को नहीं मिलती होगी। तो 100 का 30% तो आप जानते हैं कितना? 30। तब बोलेंगे 100 और 30 यानी 130 विद्यार्थी को नहीं मिला। अब 130 विद्यार्थी को नहीं मिला, टोटल कितना विद्यार्थी में से? बोलेंगे 500, 400 और 1 500। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना। 2 0 2 0 खत्म, 5 दूने का 10 बचेगा 3 और 5 6 का 30 यानी 26% विद्यार्थी को नहीं मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। बोलता है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है ना, यानी तीनों 100 अंक का है, तो टोटल मार्क्स 300 नंबर का हुआ। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्र में यानी पहला और दूसरा पेपर में 72 लाया पहला में, और दूसरा में कितना लाया? 56 लाया। ठीक है, उसे कुल 75% लाना है, तो तीसरा प्रश्न पत्र में कितना अंक प्राप्त करना होगा, हम लोग को वो पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, तीनों पेपर 100 अंक का है, तो टोटल कितना हुआ? 300। अब उसको टोटल मिला करके कितना परसेंट लाना है? 75%। तो टोटल मिला करके मतलब 300 में से, तो 300 का 75% लाना है उसको। देखिए लाना है उसको, इधर हम बनाते हैं ना, लाना है उसको 300 का 75%। 300 का 75% बात करेंगे, 3 5 15 और 3 7 21 और 22 यानी लाना है उसको 225 नंबर टोटल लाना उसको 225। लेकिन उसने पहला सब्जेक्ट में लाया 72 और दूसरा सब्जेक्ट में लाया 56। तो ये 72 और 56 कितना हो गया? अगर हम लोग बात करेंगे 72 और 56 का तो 6 2 8 और 7 5 12 यानी 128। देखिए लाना है उसको 225, लेकिन उसने 2 सब्जेक्ट में ले आया 128, तो बाद बाकी जो घट रहा है 128 में से 225 जाने के लिए तीसरा सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा उसको। तो घटा दीजिए ना, 225 में से कितना घटा देंगे? 128। 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा, 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा। नहीं, तीसरा सब्जेक्ट में उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? 97। बोलिए दिक्कत? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। टोटल 3 पेपर है और तीनों पेपर 100 अंक है, 300 नंबर का है। उसको ओवरऑल यानी कुल मिलाकर के 75% लाना था, तो 300 का 75% निकाल दिए 225 हो गया, यानी तीनों विषय में 325 लाना था। पहला में 72, दूसरा में 56 यानी मिलाकर के 128, 2 में 128 और तीनों में 225, तो घटा देंगे तो तीसरा का नहीं निकल जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो बिल्कुल सेम। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8,
एक परीक्षा में 3 पेपर में से किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक चाहिए। यानी जितना भी पेपर का एग्ज़ाम हुआ था तीनों में, उसमें से टोटल मिलाकर के 35% चाहिए। एक पेपर में 150 में से 62 अंक। देखिए इसमें ये इधर है पेपर और इधर है प्राप्त अंक, ठीक है। 150 में से कितना लाया? 62। फिर दूसरा में देखिए, दूसरा भी 150 का एग्ज़ाम था और इसमें कितना लाया वो? 35। और तीसरा कितना नंबर का एग्ज़ाम था? 180 नंबर का, और इसमें कितना लाया हम लोग को पता नहीं है। लेकिन ओवरऑल उसको कितना चाहिए? 35। तो ओवरऑल मतलब टोटल तो यही है 150, 150, 300, 300 और 180 कितना? 480। यानी टोटल जो एग्ज़ाम हुआ कितना नंबर का हुआ? 480 का हुआ। और 480 में आपको कितना परसेंट चाहिए? 35% चाहिए। तो 480 का अगर हम लोग 35% निकालेंगे, 1 0 1 0 काट देंगे, 5 7 का 35 और 5 दूनी का 10, और ये कट जाएगा 24 बार में। और 24 सत्ते अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा? 168। यही ना, यानी हमको टोटल जो चाहिए मार्क्स वो कितना चाहिए? 168 चाहिए। उसमें से 2 सब्जेक्ट में आप कितना ले आए? देखिए 5 और 2 7 और 6 3 9, यानी 97 तो आपको आ चुका है। अब जो भी घटेगा वो हमको इसी में तीसरा नंबर लाना पड़ेगा। तो हम लोग 97 को क्या करते हैं? हम माइनस कर देते हैं। अगर हम लोग 97 माइनस करेंगे, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी तीसरा सब्जेक्ट में जो लाना पड़ेगा वो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा आपको? 71। बोलिए आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? आगे बढ़ सकते हैं ना? बोलिए अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम आपसे फेस टू फेस पूछ सके। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। देखिए अब ये चुनाव वाला क्वेश्चन है। चुनाव वाला क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि दोनों कभी जीतेगा नहीं, और कुल वोट जो होगा वो 100% होगा, 100% होगा। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। अगर मतलब कहने का मतलब एक 60% प्राप्त किया, दूसरा 40 लाएगा, है ना। एक 40 लाया तो दूसरा 60 लाएगा, यानी इसी तरह मिला करके 100 होता है ना। देखिए 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र, यानी विजेता मतलब जीतने वाला, कुल मतों का कितना लाया? 60। अगर जीतने वाला 60 है तो हारने वाला कितना? 40। अगर जीतने वाला 60 लाया होगा तो हारने वाला कितना? 40। यही ना। देखिए ध्यान से, जीतने वाला अगर 60 ला रहा है तो हारने वाला कितना लाता होगा? 40। देखिए इधर हम लोग करते हैं, अगर एक 60 लाया तो दूसरा कितना लाता होगा? 40%, है ना। जो 60 लाया वो जीत गया, और जो 40 लाया वो हारा होगा। ये जीता और ये हारा। आगे, तथा केवल 144 मत से बहुमत से विजयी हुआ, यानी 144 वोट से क्या हो गया? जीत गया। हम बोलेंगे भाई 144 वोट से ना जीता है, ये 60% और ये 40%। परसेंट से कितना जीत रहा है ये? देखिए परसेंट से कितना जीत रहा है इससे? ये इससे कितना ज़्यादा है? 20। तब बोलेंगे अच्छा, कोई बात नहीं है, ये 20% ज़्यादा है ना, तभी 144 वोट से ज़्यादा है। यानी 20 का वैल्यू 144, तो 1 का वैल्यू 144 बट्टे का 20 हो जाएगा। हमको बोल रहा है कुल मत कितना डाला गया? कुल मत मतलब 100, तो 100 से गुना कर देंगे, 5 से काट देंगे, और 44 बचे का हो जाएगा 720। आपको यही आंसर। यानी आपको देखना है कि टोटल 100 होगा। एक 60 लाया तो दूसरा 40। जीतेगा कौन? 60 वाला कि 40 वाला? 60 वाला। एक को 60 दूसरा को 40, तो जीतेगा 60 वाला। कितना वोट से जीतेगा? परसेंट कितना से? 20। लेकिन वोट कितना? 144। तो 20 का वैल्यू 144, 100 का वैल्यू 720। है ना आसान? कोई दिक्कत? हम लोग इसको मिटाते हैं, ऊपर में जगह खाली करते हैं ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है। कितना परसेंट मत प्राप्त होता है? तो दूसरा को कितना? 60, है ना। और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। देखिए 40 लाया तो हार गया। कितना परसेंट से हारा? 20% से। लेकिन वोट से कितना? 15,000। यानी 20% का वैल्यू कितना? 15,000। एक का वैल्यू कितना?
15,000 बटे का कितना 20। तो बोलता है जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए, यानी जो जीता उसको बताना है, टोटल नहीं बताना है। टोटल बोलता कुल से 100 से गुना करते, लेकिन जीतने वाला, तो जीतने वाला कितना है 60 ना, तो 60 से गुना कर देंगे। 15 तिया 45,000। जीतने वाला कितना वोट लाया होगा 45,000। कोई दिक्कत? अगर कुल पूछता तो आपको कितना से गुना कर देते 100 से, तब 75,000 हो जाता है ना। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, बोलता है किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, ठीक है, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला, यानी एक को कितना मिला 62%, तो दूसरा को कितना मिलता होगा 38। टोटल मिलाकर के 100, इसको 62 तो उसको 38, और वह 144 मत से जीत गया, यानी ये जीत गया कितना वोट से 144, लेकिन परसेंट से कितना, देखिए अगर आप इसमें इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा 24% से क्या हो गया जीत गया। देखिए इससे ये 24% ज़्यादा है ना, लेकिन वोट से कितना 144, बोलेंगे 24 का वैल्यू कितना 144, एक का वैल्यू कितना 144 बटे का 24। बोल रहा है कुल वैध मतों की संख्या ने 100 से गुना कर देंगे, एक कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, और इसको गुना कर दें कितना हो जाएगा 600। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। बोलिए कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62%, सेम टाइप का है, एक को 62 मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा 38, और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किया, परसेंट में कितना अधिक प्राप्त किया 24 का वैल्यू कितना है 288, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 288 बटे का 24। तो आपसे पूछ रहा है कुल कितने मत डालेंगे, यानी 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, काट देंगे 24 से के 24 बचेगा 2 4 24 दूना 28, यानी 1200। कुल कितना वोट डाला गया 1200, यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यही सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, एक प्रत्याशी को 40% वोट मिला, बहुत अच्छा, एक को 40% मिला तो दूसरा को 60% मिला होगा। बोलता है 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। ये जो है 40% लाया तब भी 10,000 मत से हार गया, बोले कोई बात नहीं, परसेंट से भी तो हार रहा है, कितना 20%, 20% का वैल्यू कितना होगा 10,000, एक का वैल्यू कितना होगा 10,000 बटे का 20। तो बोलता है कुल मतों की संख्या मतलब 100 का वैल्यू, काट देंगे ये 5 बार में कट जाएगा, और 10,000 गुने 5 कर देंगे तो कितना होगा, शायद 50,000 होता है ना, 50,000 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, तो बोलिए आपको कैसा लगा क्लास, समझने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हुआ है ना। आप पेशेंस बनाए रखिएगा, समय लगेगा, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी लॉकडाउन भी है, अभी फ़िलहाल सब कुछ अभी एकदम सुस्त मार ले है ना, आराम आराम से लेकर के चलते रहिए, क्योंकि अभी सरकार आराम करने का मौका दे रही है ना। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम वगैरह भी होने वाला है नहीं कुछ, तो आराम आराम से करते जाइए, है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा, है ना। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे, अगर आपको ये कंटिन्यू रहा, ठीक है, कंटिन्यू रहने का मतलब है कि आपका सपोर्ट रहा, तो बहुत गहराई तक हम लोग जाएंगे, है ना। और कब आपको इतना कुछ जान जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, बस आप मेरे पे भरोसा बनाए रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे पास जितना भी है सब कुछ देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जितना मनोबल बढ़ेगा उतना रगड़ के मेहनत हम भी करेंगे। ठीक है, वैसे भी मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो फिर कहना ही कुछ और है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।